तो फाइनली भाई लोग, अब आपकी बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है 1,00,000 रुपए, 1,01,000 रुपए। ठीक है। यूपी सामूहिक विवाह योजना 2026। पहले ये 51,000 थी, लेकिन अब जो 1 अप्रैल 2026 के बजट में ये आया है, तो ये 51,000 से अब 1,01,000 रुपए हो गया है। तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इस योजना में हम कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या अप्लाई है, क्या प्रोसेस प्रोसेस रहेगा, हम सब कुछ वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 गरीब बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का वरदान बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। ठीक है। न्यूनतम संशोधन राशि योजना के तहत संशोधन राशि विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यह एक संपूर्ण नागरिक कार्य निर्देशिका है और इससे आप अभी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक मदद और सामाजिक सुधार। देखिए, आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को बिना कर्ज के बेटियों की शादी करने के लिए सीधा वित्तीय संबल प्रदान करना। ठीक है। यानी कि जो कमजोर गरीब लोग होते हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, बस गरीब होंगे तो उनका जो है इस योजना में पात्र होंगे। ठीक है। सामाजिक बदलाव, शादियों में होने वाली फिजूल खर्चा पर रोक लगाना और समाज में सामूहिक योजनाओं का बढ़ावा देना। ठीक है। ये समाज में बदलाव हुआ है और ऐसे ही बदलाव और आते रहेंगे। और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्रता क्या है इसकी? पात्रता शर्त कौन ले सकता है इसका लाभ? स्थायी निवासी। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है। और आय सीमा, परिवार की सभी स्रोतों से आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। भविष्य में इसे 3 लाख तक बढ़ाने का विचार है, परंतु वर्तमान में 2 लाख प्रभावी, यानी साल की इनकम जो है आपकी 2 लाख से ऊपर ना हो। ठीक है। आयु सीमा, विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 18 लड़की की और हाँ, 18 लड़की की और 21 लड़के की होनी चाहिए। अधिकतम 27 साल तक। ठीक है। सर्व समावेशी, यानी यह योजना सभी के लिए है। ठीक है। चाहे वो एससी कैंडिडेट हो या एसटी हो या ओबीसी हो या सम्मान हो या अल्पसंख्यक के लिए यानी इसमें जो है जनरल में कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, पिछड़ा वर्ग में हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए ये समान रूप से ये है। ठीक है। और इसमें आपका लेबर कार्ड भी बना होना चाहिए। ठीक है। तभी आपको लाभ मिलेगा। लेबर कार्ड 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी और हम आपको दिशा निर्देश बताते हैं। समावेशी समर्थन, पुनर्विवाह के लिए विशेष पात्रता। यह योजना केवल पहली शादी तक सीमित नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों में महिलाएं पुनर्विवाह के लिए पूर्ण रूप से मात्र है। यानी कि जो निराश्रित विधवा, ये महिलाएं, देखिए इसमें 3 प्रकार की महिलाएं पात्र हैं। निराश्रित विधवा महिला, ये वे महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया या बेसहारा, यानी इनका जो औरत विधवा हो गई वो भी दोबारा शादी कर सकती है, इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है। परि परित्यक्ता महिलाएं, वे महिलाएं जिन्हें उनके पति द्वारा छोड़ दिया जाएगा, यानी जिनका भी पति जो है अपने वाइफ को छोड़ देता है, यानी अपनी पत्नी को छोड़ देता है, वो भी अपनी महिलाएं इसमें आवेदन करके दूसरे शादी कर सकती हैं, इसका लाभ ले सकती है। कानूनी रूप से तलाकशुदा, वे महिलाएं जिनका कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाह विच्छेद हो चुका है, यानी कि उन्होंने डिवोर्स वगैरह ले लेते हैं, तलाक ले लिया ले लेते हैं, तो ऐसी महिला दूसरी शादी करने के लिए भी इस योजना के पात्र है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं और पैसे लाभ ले उठा सकती है। ठीक है। आवश्यक दस्तावेज क्या है? ठीक है। पहचान एवं आयु, आधार कार्ड। ठीक है। पहचान और आयु क्या होती है? आधार कार्ड, वर और वधु दोनों का आधार कार्ड चाहिए, आयु प्रमाण पत्र चाहिए, यानी जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट। ठीक है। वर वधु की पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक प्रमाण पत्र क्या है? परिवार का आय प्रमाण पत्र। ठीक है। लड़की का निवास प्रमाण पत्र लड़की का, जाति प्रमाण पत्र लड़की का। ठीक है। लड़के का बस आधार कार्ड लगेगा और उसका जन्म या मार्कशीट लगेगा। ठीक है। और आती है इधर वित्तीय हस्तांतरण, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। ध्यान दें, केवल वधु की पासबुक पे 60,000 के सीधे हस्तांतरण के लिए आता है, या 3 चरण में पैसा आता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका 60,000 आएगा। ठीक है। फिर आपका जैसे कि 60,000 आएगा, तो आपको हम इस तरह समझाते हैं। वित्तीय खंड बजट 2026 अपडेट, 1,01,000 का वितरण।
60,000 सीधे बैंक खाते में कन्या की गृहस्थी स्थापना हेतु प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया। यानी जो 60,000 है वो कन्या के बैंक अकाउंट में आते हैं, ठीक है? वो जो सामान वगैरह होता है दहेज का, ठीक है? और 25,000 विवाह सामग्री उपहार, जैसे शादी के समय वर वधु को कपड़े, आभूषण और बर्तन जैसी आवश्यक सामग्री तब आते हैं, ठीक है? और बचे 16,000, 16,000 आयोजक खर्च, जैसे विवाह कार्यक्रम के लिए पंडाल, भोजन और खाने-पीने की व्यवस्था के लिए आते हैं, ठीक है? तो ये 3 चरण में पैसे आते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पैसे आते हैं और सरकार ने इसे जो है कि पहले 51 था, अब 1,01,000 कर दिया है, ठीक है? और कार्यवाही की माँग यानी आवेदन कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, फर्स्ट नंबर, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, अपना स्वयं पंजीकरण करें और सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड कर दें, ठीक है? एक तो ऑनलाइन हो गया, दूसरा ऑफलाइन होता है। संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर भौतिक फॉर्म जमा करें, यानी ग्रामीण क्षेत्र अपने ब्लॉक या विकासखंड कार्यालय में, शहरी नगर पंचायत कार्यालय में, नहीं शहरी नगर निगम या नगर पंचायत में, जिला स्तर जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के कार्यालय में, ठीक है? नमतन और अगर और भी आपको कुछ डिटेल्स मैंने दे दी हैं, बाकी और भी अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? और ये देख सकते हैं योजना डैशबोर्ड, एक नज़र में संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। कुल वित्तीय लाभ 1,01,000 सभी प्रतिजोड़ा को मिलता है, यानी ये सम्मेलन होता है जो कि सभी एक सभा गठित होती है, उसमें 100 जोड़े बैठते हैं, 50 जोड़े जो भी, ठीक है? उसे जो वरमाला डालते हैं उसे समूह सम्मेलन जो बोलते हैं, वही ये योजना है, ठीक है? उसी के तहत ये 1,00,000 रुपए 1,01,000 रुपए मिलता है, ठीक है? कुल वित्तीय लाभ 1,01,000 रुपए, पात्रता 2 लाख, आर्थिक आय यानी 2 लाख से आपका कम होना चाहिए और आपका लाभार्थी यूपी के निवासी होना चाहिए, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी जाति का हो। आवेदन ऑनलाइन और ब्लॉक कार्यालय दोनों में ही कर सकते हैं, ठीक है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते थे, अब कर सकते हैं, ठीक है? और आज ही कदम उठाएं। यदि आप या आपके आसपास कोई भी पात्र व्यक्ति है तो समय रहते आवेदन करके इस योजना का लाभ सुनिश्चित कर लें, ठीक है? तो कुछ हमने जो है कि जो बजट में बढ़ोतरी की थी वो मैंने आपको बता दिया है कि यूपी सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना में 1,51,000 की जगह 1,01,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है? तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर